4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल से सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की चर्चा इतनी ज़्यादा चल रही है और लग ये रहा है कि वाकई सरकारों पर तमाचा मार दिया। लेकिन अपनी अपनी बात है। तुषार मेहता जो सरकार का पक्ष रख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब हमने यानी कि सरकारों ने जो कार्रवाई की है बुलडोज़र की, वो दरअसल किसी पर्टिकुलर आदमी के जुर्म की वजह से नहीं की है। दरअसल बात यह है कि वहाँ की जो लोकल नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, उसके मुताबिक जो नक्शे अतिक्रमण के अंतर्गत आ रहे थे उन पर जो है कार्रवाई की है। उसको कैसे रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश की वजह से ही तो वो बराबर में नोएडा में बिल्डिंगें गिराई गई थी। तो इतनी शानदार दलील होने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब राजनीतिक पार्टियों के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों या यादव साहब हों या बिस्वा जी हों, भारतीय जनता पार्टी के जो वो मुख्यमंत्री जिन्होंने बुलडोज़र का जो एग्जाम्पल है शायद मेरे ख्याल से इजराइल से लिया हो, उन लोगों को क्या झूठा साबित नहीं कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चुनावी जनसभाओं में और लोगों को एड्रेस करते हुए योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र का जिक्र कितनी बार कर चुके हैं और बता चुके हैं औरंगजेब के मानने वाले बुलडोज़र खड़ा है। अरे तो बुलडोज़र का औरंगजेब से क्या मतलब भाई? बुलडोज़र का मतलब है नगर निगम से, और नगर निगम का काम है पहले नोटिस देना। अचानक क्या होता है कि अतीक खान का जो है किसी भी तरीका का एसेसिनेशन होता है या मुख्तार अंसारी का या बहरहाल कोई भी उनका एसेसिनेशन होता है, नगर निगम पता नहीं क्यों एकदम एक्टिव हो जाता है। बनाने में नगर निगम सोया रहता है, वहाँ प्रक्रिया चलती रहती है, लेंटर पर लेंटर डलता रहता है, अतिक्रमण होता रहता है, ज़मीन घेरी जाती हैं, तमाम नगर निगम और विकास प्राधिकरण चुप रहता है। लेकिन जैसे ही वो कोई जुर्म करता है तो पता ये चलता कि अचानक उनके बुलडोज़रों का मुंह खुल गया। ये बात कही है दरअसल तुषार मेहता ने। तो इसका मतलब ये कि चुनावी जनसभाओं में और लोगों को एड्रेस करते हुए जो प्रदेश के मुखिया झूठ बोल रहे हैं कि हम बुलडोज़र चला देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सरकारी वकील उनको झूठा बता रहे हैं। भाई या तो आपकी बात ठीक है, चुनावी जो जुमले हैं आपके, क्या आपने कहा बुलडोज़र चला देते हैं हम, है ना? तो या तो क्यों चला देते हैं? चूंकि वो आदमी ठीक नहीं था, वो आदमी बदमाशी कर रहा था, यही तो बात होती है ना। लेकिन ये तुषार मेहता क्या कह रहे हैं कि नगर निगम की पॉलिसी के मुताबिक चलाते हैं। ये दुरंगा व्यवहार क्यों? आपको मैं एक बात बताता हूँ। अभी आपको याद होगा दिल्ली में जब यात्रा निकल रही थी तो वहाँ जहांगीरपुरी पर यह आरोप लगा कि वहाँ से पत्थरबाजी हुई। वह पत्थरबाजी क्या हुई? वहाँ का जो लोकल नगर निगम था उसके बुलडोज़र निकल आए। बुलडोज़रों ने वो गरीब लोगों के जो है मकान तोड़ने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो इलीगल बने हुए थे। तो रथ यात्रा पे पथराव के बाद ही अचानक नगर निगम के अंदर कौन सा सेल बना हुआ है, धार्मिक सेल, जिसको ये फ़ोन पहुंच जाता है कि आप अपने बुलडोज़र का मुंह खोल दो। वो तो वीरेंद्र किरात थी जिन्होंने स्टे लेकर आई, उनको रोक दिया था। तो वहीं से ये कहानी शुरू भी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि दिल्ली के अंदर 64% जो दिल्ली है वो नक्शे के मुताबिक नहीं बनी है। तो ये नगर निगम क्यों सोया रहता है? उस ज़माने के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, मेरे नाम जहन से निकल रहा है, उनके आगे आज तक नहीं दिखाया था। उनका आगे तमाम अतिक्रमण कर रखा कोठी के आगे, उसको तो नहीं तोड़ा गया। तो ये दुरंगा व्यवहार लोग जानते हैं। आप कानून की धाराओं के अंदर सुराख करके कितने भी महात्मा बने रहिए, कितने भी संविधान के प्रहरी बने रहिए, आपकी हकीकत खुल जाती है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपका वकील ही आपको झूठा बता रहा है तो फिर आप चुनावी जनसभाओं में किस प्रकार से कह सकते हैं कि बुलडोज़र राज हमने पैदा कर दिया और बुलडोज़र चल कर रहेगा? वो तो नगर निगम की प्रक्रिया इंडिपेंडेंट होता है। नगर निगम, नगर पालिकाएं, किसी नगर निगम के मेयर को मुख्यमंत्री का इतना ताकत नहीं है कि उसको वो हटा देंगे जब तक उसी के अंदर कोई बड़ी अनियमितता ना आ जाए। चलिए खैर, मैं आपको थोड़ा सा खबर दिखाता हूँ। मैंने 2-3 जगह से ये लिया है। इसमें मायावती भी बोल गई हैं, अच्छी बात है। चलिए देखिए, पहले तो आप देखें कि अखिलेश यादव ने कहा बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले अन्याय के बुलडोज़र से बड़ा होता है न्याय का तराजू। अरे भाई, वहाँ पर तो कुछ और ही दलीलें हैं ना। चलिए ये देख लीजिए, ये प्रशांत भूषण हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखा ये, कुडोज टू सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइनली वीकिंग अप टू दिस मैनेक्टूर
द रूल ऑफ लॉ, बुलडोजर आर बीइंग यूज्ड टू डिमोलिश जस्टिस। बुलडोजर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो जस्टिस को तबाह बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। अब मैं असल खबर दिखाता हूँ आपको, आप देखेंगे जनाब मन, ये मैं आपको खबर दिखाता हूँ आज तक की। आज तक ने इसे किस प्रकार से छापा है, पहले खबर दिखा दूं। अगर कोई दोषी भी है तो घर भी नहीं गिराया जा सकता, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। ये तो आप कल से सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसमें हुआ क्या क्या है। देखिए, ये लिखे हैं 3 बातें। याचिका पर की गई जल्द सुनवाई की हुई थी मांग। दुष्यंत दवे ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फारूक रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का बढ़ावा दे रही हैं, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता। कोर्ट ने मांगे सुझाव। किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा सुप्रीम कोर्ट। सार्वजनिक सड़कों पर अवरुद्ध कर रही है वो। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे ताकि पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा जारी निर्देश हो सकें। एक खबर देख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी की 2024 की रिपोर्ट है। उसके अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। अब इसमें 128 देख लीजिएगा किसकी है। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। मुरादाबाद तथा बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गईं। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी को घर गिराना उचित नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, तुषार मेहता ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों की सुनवाई आज शुरू हो गई। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। बड़ी गौर से सुनने की बात है। मेहता ने कहा जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल बोर्ड, समझ गए, म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है। उन्होंने बताया अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। जस्टिस विश्वनाथ ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और सैन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। ठीक है जनाब, ये उसने लल्लन ठॉप ने भी छापा है। मायावती ने भी कहा कि बुलडोजर एक्शन पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। अभी फैसला नहीं है दोस्तों, अभी दरअसल टिप्पणी है। बात यह है प्रशासनिक स्तर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़ी तस्वीर सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। जिलों के विकास प्राधिकरण के स्तर पर आरोपियों की संपत्ति की जांच होती है। अगर अतिक्रमण का नक्शा पास कराने में गड़बड़ी की समस्या आती है तो बुलडोजर का एक्शन होता है। ऐसे में साफ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असर यूपी पर कम ही दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि उनकी धाराएं बड़ी मजबूत हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि फिर अगर नगर निगम करता है तो फिर योगी आदित्यनाथ और बिस्वा बुलडोजर को इतना ज़्यादा उसका महिमा मंडन क्यों करते हैं कि आपने कर दिखाया है। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई आरोपी अगर गलत काम करता है आप उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन आपका वकील कह रहा है कि नहीं साहब, वो जो म्युनिसिपल बोर्ड है और नगर निगम है उसमें नक्शा अगर पास नहीं होता, अतिक्रमण होता, इसलिए चलाते हैं। तो फिर आप वाहवाही कैसे लूट सकते हैं? इसका मतलब ये है कि सरकारी वकील आपको झूठा बता रहा है। आपके जितने दावे हैं बुलडोजर चलाने के किसी भी प्रकार से, वो सब झूठे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं आप। आपका वकील कुछ और कहता है, यानी कि सरकार का वकील कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं। आप गुदगुदी पैदा करते हैं दरअसल एक वर्ग में कि देखिए हम जो हैं बुलडोजर फौरन चला देते हैं, और तब तो और ज़्यादा चला देते हैं जब सामने मुस्लिम हो। इन 128 और यह तमाम जो बुलडोजर की प्रक्रियाएं हैं, असम से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, इसमें आप जाकर देखो ना, ज़्यादातर जो बुलडोजर आपने चलाए हैं वो अल्पसंख्यक लोगों पर चलाए हैं। तो ज़्यादातर गुंडे मवाली वहीं पर है इसका मतलब, और नगर निगम भी उन्हीं पर मैग्नीफायर गिलास लेकर बैठा है।
ये क्या दुरंगा व्यवहार है, किसका बेवकूफ़ बनाने चले हैं साहब। इन संविधान की धाराओं में और वकील की दलीलों के अंदर और आपके कथन के अंदर कितना फ़र्क है, क्या आप सोचते हैं हम जानते नहीं हैं। हमारा काम यही है कि हम आपके सामने तमाम बातें रख दें। जाके 64% दिल्ली जो नक्शे के मुताबिक नहीं है उस पर बुलडोज़र चला कर दिखाओ भाई। आप देखिए किसी भी शहर के अंदर जो डीएम की कोठी है, नगर निगम का जो ऑफिस है, उसके नक्शे तो निकालो ना, जो 100 बरस पुरानी जो है 150 बरस पुरानी अंग्रेज़ों के बनाई हुई कोठियों में आप रहते हैं। जरा लाइए तो सही, पता चल जाएगा। नहीं कर आप वहाँ नहीं करेंगे, आप मुरसलीन, मुस्तकीम, सलीम, नूर, ये जो नाम देखेंगे फ़ौरन आपकी आंखें खड़ी हो जाएंगी। ये आलम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ दोस्तों। जय हिंद।